मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं। महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ था भाई? 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? गुजरात प्रांत में हुआ था, और पोरबंदर नामक जो स्थान था वहाँ पे हुआ था। इसका जो वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद था। गांधी को तो इसको उपाधि मिली थी, महात्मा की उपाधि मिली थी, गांधी इसका निकनेम। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, और इसका जो प्राचीन नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। देखो पहले गांधी की ये फोटो है। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह किससे होता है? कस्तूरबा के साथ हो जाता है। ये इसकी मिसेज है कस्तूरबा। ये 13 साल की है उस टाइम पे, इसका शादी हो जाती है कस्तूरबा से। ठीक, इसी के साथ फिर इन्होंने 1888 में जो कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड में चले गए। कब? 1888 में इंग्लैंड में चले गए। वहाँ से इन्होंने 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई। बैरिस्टर की डिग्री क्या? कानून की डिग्री बोल दो या बैरिस्टर की डिग्री बोल दो, एक ही बात है। उसी टाइम पे बैरिस्टर की डिग्री बोलते थे कानून की डिग्री को। इसी वर्ष ये भारत आ गए। कब आए? 1891 में ये भारत आ गए उसी वर्ष। ठीक है, 88 में गए थे, 91 में भारत आ गए। बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई इसको 91 में। उसके बाद ये भारत आ गए। इसी के साथ ये 1904 में जो डरबन से 84 मील दूर जो फिनिक्स में आश्रम की स्थापना की। कहाँ? 1904 में जो डरबन जगह है भाई अफ्रीका के अंदर, वहाँ पे 84 मील दूर फिनिक्स में जो आश्रम की स्थापना की। कहाँ? अफ्रीका में। 1906 में इन्होंने गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। किसका? सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। कानून के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, यानी कि कानून के खिलाफ इन्होंने कौन सा आंदोलन किया? सत्याग्रह आंदोलन। ये 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए, यानी कि जो सत्याग्रह आंदोलन किया उसी वजह से इसे क्या जेल में भेज दिया गया। कब? दक्षिण अफ्रीका में 1908 में ये जेल चले गए थे। इसी के साथ ही इन्होंने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय, जब ये 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, उसी टाइम पर क्या एक जल जहाज में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? वो गुजराती भाषा में लिखी थी। कौन सी बुक? हिंद स्वराज बुक। कब? 1909 में लिखी थी। ठीक है, इसके साथ ये 1909 के बाद आते हैं इन्होंने अब इसके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ की। राजकोट जो जगह है वहाँ पे इन्होंने वकालत की शिक्षा ली। 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का है, गुजरात का व्यापारी था। कौन था? दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के कारण ये कहाँ गए? अफ्रीका गए। उसका जो मुकदमा सोल्व करने के लिए पैरवी के लिए क्या गए थे? अफ्रीका गए, क्योंकि इसके पास में वकालत की डिग्री थी, इसलिए दादा अब्दुल्ला का वकील बन के ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। जब ये डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, ये उसी टाइम पे जो डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका के, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का देश है डरबन से ये प्रिटोरिया नामक दूसरा देश है अफ्रीका का, उससे क्या यात्रा कर रहे थे। उस टाइम पे तो जो पीटर्सबर्ग नामक जो स्टेशन था, उस पर जो अंग्रेजों ने इन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बों से क्या है उतार दिया, और इस घटना ने इन्हें नस्ल और रंग भेद की नीति के पक्षपात में सोचने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने क्या किया? इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों के साथ जो भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, यानी कि जो रंग भेद की नीति अपना रहे थे जो अमेरिकी लोग थे, वे अफ्रीका में नस्ल और रंग भेद के कारण भाई उनको नीची दर्जे का व्यक्ति माना जा रहा था। उसी वजह से उसके मन में क्या विचार आया कि भाई इसका तो कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा हमें। ठीक है,
तो उसने क्या किया कि जो अफ्रीका के अंदर जो भारतीय रह रहे थे उसके साथ जो भेदभाव हुए सहन कर रहे थे उससे लड़ने के लिए, यानी कि उसके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने 1894 में क्या किया, एक जो नटाल इंडियन कांग्रेस नाम से एक संस्था की स्थापना करी। ठीक है। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला, यानी कि जो 1903 में जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना आरंभ कर दिया। मतलब कि कोई जो समाचार पत्र था जो इंडियन ओपिनियन नाम से गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कब किया था ये? 1903 में किया था। ठीक है। इसी के साथ चलते भारत में आंदोलन चलते हैं। गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे भारत में, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किया इन्होंने चंपारण आंदोलन 1917 में। सबसे पहले ये भारत कब आए थे भाई? 1915 में। ठीक है। इन्होंने आंदोलन कब किए? 1917 में स्टार्ट किए थे, क्योंकि 2 साल तक तो इसको वहाँ पे देख रेख करने में लग गई थी भाई, कौन कित कहाँ कैसे क्या चल रहा है उसके बारे में। ठीक है। सबसे पहले चंपारण आंदोलन किया इन्होंने, कब कहाँ किया, कब किया, ये देखते हैं। 1917 में जो चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है। किसका था, कहाँ का था ये नेता? बिहार का था। वे गांधी जी से मिले। सबसे पहले वे मिले थे कौन? बिहार के एक नेता। और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया। और वहाँ की जो 3 कठिया प्रणाली है, 3 कठिया प्रणाली जो कि 3/20 हुआ हिस्से के ऊपर जो नील की खेती करने वाली जो प्रणाली थी उसको 3 कठिया प्रणाली बोला गया था। गांधी जी ने गांधी जी को कहा कि चंपारण चलने को लिए कहा। 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभ में अंग्रेज जो बगान मालिकों ने किसान से यह करारा किया कि वे अपनी इस भूमि पर 3/20 के हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कठिया प्रणाली का मतलब कि जो अंग्रेज थे उनको नील की खेती से फायदा होता था। ठीक है। और जो किसानों की भूमि बंजर होने लग रही थी, किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा था और किसान अपने खाने के योग्य अनाज भी उपज नहीं कर पा रहे थे उस नील की खेती के कारण। देखो ये दिखा रखी नील की खेती। तो जो उन्होंने बताया कि 3/20% हिस्सा नील की खेती का होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए वे क्या कर रहे थे? उनको फोर्स डाल रहे थे। आगे चल के चंपारण आंदोलन के बारे में देखते हैं भाई। जो इस चंपारण सत्याग्रह का जो परिणाम यह निकल कर सामने आया कि जो 3 कठिया प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया। लास्ट में क्या निकल के आया कि भाई वो 3 कठिया प्रणाली उन्होंने लागू की थी उसको समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ करों को भी क्या 25% तक कम करवा दिया गया। यानी कि जो उनके ऊपर कर लगाए गए थे उसको भी क्या है 25% तक कम कर दिए गए वे कर भी। यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में से एक था। यानी कि पहला ही आंदोलन था, उसका रिस्पॉन्स क्या निकला? उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकला। ठीक। क्योंकि जिसके लिए वे कर रहे थे उसको उन लोगों का वो काम बन गया था, क्योंकि जो कर था वो भी 50% कम हो गया था और जो 3 कठिया प्रणाली थी उसको भी समाप्त कर दिया गया था। यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के भारत में प्रथम विजय साबित हुई, यानी कि पहली विजय साबित हुई थी। भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने की द्वार भी खुल गए थे। यानी कि उन्होंने पहले कदम में ही ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट निकाल लिया तो क्या कि आगे उसको बड़ा नेता होने के लिए द्वार भी खुल गए थे। अब भाई आगे का काम भी इजीली बन जाएगा। इस सत्याग्रह के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? भाई महात्मा की उपाधि दी गई थी। गांधी जी ने इस चंपारण आंदोलन के बाद में क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहने लगे। उसी के बाद से ही महात्मा गांधी उनका नाम हो गया। ठीक। इसके बाद उन्हें महात्मा गांधी के नाम से क्या पुकारा जाने लगा, बुलाया जाने लगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, 17 के में चंपारण आंदोलन, 18 में मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है। ये आंदोलन ही चलेंगे। इन आंदोलनों से हर एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में जो गांधी जी अहमदाबाद के जो कपड़ा मिल मजदूरों से मिले, जो कपड़ा बनाने वाली मिल थी और उसके अंदर जो मजदूर लगे हुए थे उनसे कौन मिले? महात्मा गांधी मिले। कब? अहमदाबाद में 1918 में। और उनकी समस्या को सुलझा, यानी कि जो उनकी क्या क्या समस्या है उसके बारे में उन्होंने क्या किया? समझा और यहाँ का विवाद क्या है उसके बारे में जाना। उसके बाद क्या है कि यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। यानी कि जो वे विवाद कर रहे थे उसको क्या किस चीज़ के लिए कर रहे थे कि भाई एक बार प्लेग बीमारी आ गई थी, उस कारण सभी मजदूर यानी कि ज़्यादातर मजदूर
कई मजदूरों की डेथ हो गई थी और कई मजदूर वहाँ से काम छोड़कर चले गए थे, पलायन हो गए थे। काम करने के लिए कोई भी मजदूर एग्री नहीं था। इस कारण जो मजदूर काम कर रहे थे उसको कुछ बोनस बढ़ा दिया गया और उनको जो काम का बर्डन था वो भी कम कर दिया गया। तो उसी आधार पर ये वो आंदोलन किया गया था। जैसे ही वो प्लेग बीमारी खत्म हुई तो वो बोनस देने के लिए अंग्रेज क्या कर दिए थे, मना कर रहे थे, ठीक है, और काम भी दुगना ले रहे थे। उसी बात पर इन्होंने एक आंदोलन किया गया था, वो कौन सा, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, यानी कि उनकी मजदूरी के बारे में आंदोलन था। यहाँ का विवाद प्लेग पर एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, ठीक है। मजदूरों ने इसका विरोध किया था। गांधी जी ने मजदूरों के हड़ताल पर जाने को कहा। हड़ताल पर जाओ, गांधी जी ने बोला था हड़ताल कर लो भाई, ठीक है। महात्मा गांधी ने 9 फरवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब से? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इस दिन को भारत में प्रतिवर्ष क्या है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई प्रवासी दिवस के रूप में? प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, जो कि अब आने वाला है, ठीक है। भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की जो पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। इस क्रम में वे क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे महात्मा गांधी, उसी को अपना गुरु माना था, ठीक है, उसी से प्रभावित हुई थी। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात में जो अहमदाबाद कोचरम आश्रम की स्थापना की। सबसे पहले जब ये अफ्रीका से 1915 में भारत आ रहे थे उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, कोचरम आश्रम खुलवाया था। कहाँ पे? अहमदाबाद में, ठीक है। 1915 में कोचरम आश्रम खुलवाया और ये कोचरम जो आश्रम बनवाया था ये क्या है, अच्छे से इनकी मरम्मत अच्छे से करवाई गई थी। बट ये क्या है, 2 साल के बाद आश्रम प्लेग की चपेट में आ गया था, जिस कारण इस आश्रम को क्या है, साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि क्षतिग्रस्त हो गया था। और 1917 में फिर से इसका निर्माण किया गया था साबरमती नदी के आश्रम पर, ठीक है। यह घोषणा यानी कि जो मिल मजदूर के बारे में हम पढ़ रहे थे 1916 में, वो एक पेज पहले वाला बाद में आ गया, ये PDF का थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। यह घोषणा की कि जो 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी, यानी कि जब जो मिल मजदूर थे वे प्लेग की चपेट में आने के कारण उनको बोनस दिया जाने लगा, ठीक है। बोनस दिया जाने लगा तो वो जो जैसे ही वो प्लेग की बीमारी खत्म हो गई, समाप्त हुई, जैसे ही वो प्लेग बीमारी समाप्त हुई तो क्या है कि जो मिल मालिक क्या कर रहे थे भाई, वो बोनस देने के लिए मना कर रहे थे, भैया अब हम बोनस नहीं देंगे। बट मजदूर मान नहीं रहे थे, क्योंकि भाई जो उसी तहत क्या एक 1914 से 18 के बीच में क्या प्रथम विश्व युद्ध चला, उस कारण महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, ठीक है। तो वे भैया अपनी मांग पर बैठे हुए थे, इसलिए वो बोनस लेना चाहते थे, बट मिल मालिक देना नहीं चाह रहे थे। तो उस कारण जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ 1918 में हुआ था, ठीक है। यह घोषणा की कि जो 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। तब मिल मालिकों ने यह मामला न्याय अधिकरण को सौंपकर फैसला किया। न्याय अधिकरण यानी कि जो न्याय करने वाले थे वे उन्होंने क्या किया, 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल हुआ, यानी कि एक चंपारण वाला सत्याग्रह भी सफल हो गया, जो कि 1917 में हुआ था, ठीक है। अरे कि जो 1918 वाला अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी हो गया, तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे थे। तो भाई आगे भी उनको उत्सुकता हुई भाई हाँ कुछ काम बनने वाला है। ये देखो भाई साबरमती आश्रम के पास में जो न्यू आश्रम बनवाया था वो है गांधी जी का। इसी के साथ जो खेड़ा आंदोलन है वो भी 1918 में चलता है। ये और देख लेते हैं खेड़ा आंदोलन के बारे में। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरोध अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ किसानों के फैले फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी, यानी कि जो न्याय नहीं हो रहा था किसानों के साथ, उसके बारे में ये खेड़ा आंदोलन चलाया गया। क्योंकि जो किसानों के पास इतनी फसल नहीं थी, उससे ज़्यादा उनके पास से कर लिया जाता था। किसानों की फसल भी नष्ट हो जाती थी, तब भी वे कर का भुगतान करते थे। इस कारण उन्होंने खेड़ा आंदोलन चलाया था 1918 में। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा और इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि लगान माफ़ कर देना चाहिए, यानी कि आप लगान मत दो, ठीक है। मजदूर किसानों को बोल रहे थे गांधी जी, और उसके माफ़ करने के
यानी कि उसका के निष्कर्ष निकल रहा था कि यानी कि ये माफ़ करवाना चाह रहे थे अपने करों को। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए अनेक उनके कार्यों को लेकर वे भारत में काफ़ी चर्चित थे। गांधी जी ने यानी कि अफ्रीका में काफ़ी काम किए थे, उस कारण ये भारत में प्रसिद्ध थे। इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। धीरे धीरे उनके साथ क्या है, काफ़ी नेता जुड़ गए और वे बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तब उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि 1915 में भारत लौटे थे। ठीक है, उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों को ऊपर क्या है नरम व्यवहार करें, मान लें इनकी बातों को। उन्होंने क्या किया कि जितने ज़्यादा हम अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के समय, तो उतना ही हमारा क्या है जो मांगे हैं उनको मान लेंगे और हमारे साथ व्यवहार भी अच्छे से करेंगे। इस क्रम में जो गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए क्या है प्रोत्साहन किया। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाले सार्जेंट के नाम से संबोधित किया, यानी कि जो भर्ती करने वाले कौन थे, सार्जेंट, यानी कि गांधी जी क्या कहा जाने लगे, सार्जेंट कहे जाने लगे। किसने कहा सार्जेंट, अंग्रेजों ने कहा था भर्ती करने वाले सार्जेंट। ठीक है, गांधी जी ने अंग्रेजों ने गांधी जी को इसके बदले में क्या केसर ए हिंद की उपाधि दी। कब, 1915 में। बाद में ये क्या है भाई इस उपाधि को ये लौटा देता है। केसर ए हिंद की उपाधि दी कब दी थी इन्होंने, अंग्रेजों ने गांधी जी को 1915 में, जब जो इन लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भर्ती होने के लिए बोल रहा था उस टाइम पे गांधी जी ने ये उपाधि दी गई थी। इसके बाद आता है रोल टैक्ट। रोल टैक्ट हम करते हैं कल। ठीक है, रोल टैक्ट से हम करेंगे कल। ये रोल टैक्ट काफ़ी आंदोलन आगे के वे सारे पर डे 2-4 डेली करते रहेंगे। छोटी छोटी क्लासेज आपकी होती रहेंगी कंसेप्ट विद कंसेप्ट के साथ में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो आने वाली क्लासेज आपको मिल सके। ओके बाय।